फाइनली इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर हो चुका है, साइन हो चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जो बनकर आ रहा है वो ये है कि आखिर कौन जीता और कौन हारा। मीडिया के बीच इस वक्त जो भी मुद्दा चल रहा है उसमें यही बातचीत चल रही है कि ईरान हारा या ईरान जीता, अमेरिका हारा या अमेरिका जीता। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ कि आखिर ईरान जीता है या फिर अमेरिका जीता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा ये डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि मीडिया में एक बहुत बड़ा रोल इस वक्त चल रहा है कि आखिर ईरान विनर है या फिर डोनाल्ड ट्रंप विनर है। देखिए, सबसे पहली बात 19 जून को जो जिनेवा में मीटिंग होनी थी, जहां पर पेपर के ऊपर साइन होना था, नेगोशिएशन होनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 19 जून से पहले ही ये साइन क्यों कर दिया। ये एक सोचने वाली बात है कि जब मीडिया में ये ऐलान हो चुका था कि 19 जून को जिनेवा में साइन होगा, आज की तारीख यानी आज के दिन जिनेवा में साइन होना था, लेकिन एक दिन पहले ही साइन किया गया। क्या रीज़न इसके पीछे था? इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी बाजी मारने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो तारीख दुनिया में अनाउंस हो गई थी, अगर उस तारीख के दिन डोनाल्ड ट्रंप साइन करने आ जाते और उसको मालूम था जो उसने किया है कि लोग मुझ पर उस वक्त सवाल उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ये गेम खेला है कि जो तारीख दी गई है उससे पहले ही हम साइन कर दें और मेरी जो जान की खलासी है वो हो जाए। यानी मुझसे वहाँ पर सवाल पूछने थे, जब लोग इकट्ठे होने थे, वो तारीख अनाउंस थी, वहाँ पर मीडिया उससे सवाल पूछती, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने छुप कर ये साइन पहले ही कर दिया और ईरान ने भी कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये साइन जो किया है ये किया है वर्साइल यानी फ्रांस के एक महल के अंदर, जो बहुत ही हिस्टोरिकल महल रहा है। देखिए, पिछले कई सालों से जर्मनी के साथ अमेरिका की जो जंग चली थी, जिसमें वो वर्ल्ड वार 1, मतलब उसमें ये जो जब अमेरिका का प्रेसिडेंट था विंड्रो विल्सन, और इसने साइन किया था इस महल के अंदर, जिस महल का नाम वर्साइल ट्रीटी, यानी इस महल के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक साइन हुए हैं, नेगोशिएशन हुआ है और बहुत सारे सीज़फायर भी हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप को उस प्रेसिडेंट से कंपेयर करना चाहता है जिसने कई साल पहले यानी 1919 में साइन किया था और वर्ल्ड वार को ख़त्म करने का सीज़फायर किया था, और ट्रंप भी आज वही करते हैं। मतलब ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि मैंने भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म की है। इससे डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी अपनी इमेज बनाने से पीछे नहीं हटे। डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी अपनी बाजी मार गए कि हमने बहुत सारा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एक सीज़फायर किया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सीज़फायर हुआ है, यहाँ पर मौजूद मार्को फ्रांस के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे और वहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप ने साइन उनके सामने किया है। ट्रंप और ईरान के पिज़िशकन के साइन दोनों हो चुके हैं। इस वक्त पर सीज़फायर फाइनली हो चुका है, लेकिन कौन हारा कौन जीता इस चीज़ को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो ईरान के 14 पॉइंट्स थे, जिसमें ईरान की जो शर्त थी वो ये थी कि अमेरिका अपना ब्लैकआउट हटा दे स्टेट ऑफ हार्मोज से, तो वो अमेरिका ने फाइनली हटा दिए हैं। दूसरी शर्त ईरान की ये थी कि हम ईरानी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, इनरिच्ड यूरेनियम को डल्ट करेंगे। इसमें भी ईरान ने अपनी शर्त अमेरिका से मान ली है कि हम अपना न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे और इनरिच्ड यूरेनियम जो है उसे डल्ट करेंगे, यानी उसे पतला कर देंगे। दूसरी शर्त ये थी कि ईरान पर से मेजर सेक्शन सस्पेंड किए जाएंगे, वो भी ईरान ने सेक्शन जो ईरान पर लगे हुए थे अमेरिका से सस्पेंड करवाए। तीसरी शर्त ये थी कि ईरान का फ्रीज एसिड जो था वो भी रिलीज़ किया जाए और अमेरिका से वो भी रिलीज़ करने की बात की, जो 30 डेज़ के अंदर होगा। और अगली शर्त ये थी कि किसी के इंटरनल अफेयर में कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, यानी जो ईरान करना चाहेगा उसमें आप कोई भी दखल नहीं दे सकता, ना ही अमेरिका ना ही इजराइल। जो ईरान करेगा अपनी मर्ज़ी से करेगा और ख़ुद करेगा। और अगली शर्त थी कि लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर जो है वो सीज़फायर हो चुका है, यानी जो इजराइल लेबनान पर हमले किए जा रहा था इस सीज़फायर के होने के बाद भी, उसको भी अब अमेरिका ने रोकने की कोशिश की है और उसकी अभी शर्त ईरान की शर्त को मानने के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है, क्या ट्रंप $300 बिलियन ईरान में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, इससे रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ने
ओपनली मीडिया ऑन कैमरा ये कह दिया है कि हम कोई भी $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ईरान में नहीं करेंगे। हालांकि गल्फ़ कंट्रीज़ उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, जैसे यूएई, कतर, सऊदी, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। यानी ट्रंप का कहना है अगर कोई भी कंट्रीज़ ईरान में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो हम उसे नहीं रोक सकते, वो कर सकती हैं। लेकिन ट्रंप ने खुद ये मना कर दिया है कि हम $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसका भी बहुत सारा रीज़न है, हो सके ट्रंप इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ट्रंप ये बातें $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात करेंगे, हो सकता है ट्रंप के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो ट्रंप के अपने ही लोग हैं वो ट्रंप के ख़िलाफ़ हो जाए। अब इज़राइल का सीज़फायर वायलेशन की भी यहाँ पर बात आती है। देखिए, जब ये सीज़फायर हो चुका है, लेकिन इज़राइल इसको वायलेशन करने की कोशिश कर रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इज़राइल हर कीमत में चाहता है कि ईरान के साथ कोई भी डील ना हो। इज़राइल लगातार यही कोशिश कर रहा है कि ईरान का जो सीज़फायर अमेरिका के साथ हुआ है उसका तोड़ा जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार गालियाँ देकर भी बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमारा सीज़फायर हो चुका है, आप ये कैसा ड्रामा कर रहे हैं, मतलब बार बार सीज़फायर किए जा रहे हैं, आप तो कम करो, अब हमारा सीज़फायर हो चुका है, अगर आपने हमला किया तो हम आपको बचाने नहीं आएंगे। तो इसमें ईरान ने भी ये वार्निंग दी थी इज़राइल को कि अगर आप हमारे ऊपर हमले किए जाएंगे हम इसका बहुत सख्ती से जवाब देंगे। लेबनान पर जो इज़राइल हमले किया जा रहा है अब वो भी रुक गए हैं, लेकिन आगे क्या होता है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि इज़राइल इस हमले से पीछे हट चुका है या फिर से हमला करने पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि कौन जीता और कौन हारा। देखिए, इसमें जो बातें हैं, शर्तें जो ईरान ने मनवाई हैं अमेरिका से, वो अमेरिका मान चुका है और ईरान ये ओपनली दुनिया को कह रहा है कि हम जीते हैं, और ये दिख भी रहा है कि जितनी भी शर्तें ईरान की थी वो अमेरिका मान चुका है। अमेरिका ने जो दावे किए थे, जो धमकियां दी थी, वो कोई भी यहाँ पर प्रूफ नहीं हुई। इस युद्ध के बीच कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जो अमेरिका ने बोली थी, हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे, हम ईरान के बेसिस उड़ा देंगे, हम ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन ईरान का कुछ भी नहीं हुआ। ईरान ने उल्टा ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ब्लैकआउट अमेरिका के हटाए, फ्रीज़ किया हुआ जो पैसा था उसको रिलीज़ करवाया। बहुत सारी शर्तें ईरान ने अमेरिका से मनवाई हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि इसमें ईरान जीतता हुआ नज़र आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुलाने की स्ट्रेटजिक में रिज़ल्ट माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा लूज़र अमेरिका इसमें देखने को मिल रहा है, और पाकिस्तान इसमें एक पीस मेकर बनकर अपनी पहचान बनाने में सामने आया है। यानी पाकिस्तान ने इसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है इस नेगोशिएशन में, और पाकिस्तान को भी अपनी इमेज बनाने का यहाँ पर मौका मिला है कि थोड़ी बहुत इमेज पाकिस्तान की भी बन जाए कि उसने इस सीज़फायर को करवाया है। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि इंडिया में जो ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से 50% ऑयल आता था, अब उसमें तेल में जो कीमतें हैं वो कम दिखेंगी, और तेल की कीमतें जो हैं अभी कम हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। एक फ़ायदा ये हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुलने का, और दूसरा ये बात है कि सऊदी अरब और जो रशिया था, जो तेल वहाँ से इंपोर्ट होता था, अभी के टाइम पर उनकी जो क्राइसिस देखी जा रही हैं वो बहुत ख़राब है, क्योंकि ईरान से तेल आना शुरू हो चुका है, और सऊदी अरब और रशिया का तेल की जो प्राइसें हैं वो बढ़ चुकी हैं, और उनमें बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर विनर ईरान इस वक्त ये जंग जीत चुका है। ईरान ने अमेरिका से सारी शर्तें मनवा ली हैं। ईरान इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल, सुपर पावरफुल मुल्क बनकर उभर आया है। अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं अमेरिका ने ऐसा किया वैसा किया। देखिए, अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया ईरान के साथ। जो ईरान ने किया है ऐसा किसी भी देश, किसी भी मुल्क ने आज तक नहीं किया है। हम आप तक सारी जानकारी आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए।